discuss about lease financing. Lease is a contract between the owner of the asset, the lessor. जो ओनर होगा उसको लेसर बोलेंगे. इट्स यूजर द लेसी, जो कि इसको यूज करेगा उसे लेसी बोलेंगे. फॉर द राइट टू यूज द asset during a specified period in return of a mutually agreed periodic payments, जिसमें कि कुछ periodic payments करनी पड़ेंगी उस, और कोई भी पर्सन जो जो लीज पे लेगा उस असेट को यूज कर पाएगा. लीज फाइनेंसिंग में हम किसी पर्सन को असेट्स को यूज करने का राइट देते हैं लेसी को, जो कि लेसर देता है, और उसके बदले कुछ पीरियोडिक पेमेंट्स जो है लेसर को मिलती हैं, जो कि लेसी देता है. अब अगर हम देखें कि इम्पोर्टेंस क्या है लीज फाइनेंसिंग की, तो द लीज does not have to pay the cost of asset at the time of signing the contract of the lease. यानी कि जब लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तब कॉस्ट पेमेंट नहीं करनी होती, तब कॉस्ट नहीं बियर करनी होती, कॉस्ट नहीं देना होता लीज फाइनेंसिंग में. उसके बाद देखते हैं लेसी कैन ऑल्सो pass on the risk of obsolescence to the lessor by acquiring those appliances which have high technological obsolescence. एसेट के ऑब्सोलेंस होने का जो रिस्क है वो भी लेसर को बियर करना पड़ सकता है लीज फाइनेंसिंग में, अगर which have high technological obsolescence. Then leasing of houses, apartments, offices, etc. are familiar to most of us. And leasing industry plays an important role in the economic development of the country by providing money incentive to lessee. देन देखते हैं कि टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट्स, दो तरह के लीज एग्रीमेंट्स होते हैं. एक होता है ऑपरेटिंग लीज और इसे हम कहते हैं सर्विस लीज, और दूसरा होता है फाइनेंशियल लीज और कैपिटल लीज. ऑपरेटिंग लीज टिपिकली रिक्वायर द लेसर टू मेंटेन एंड सर्विस द लीज्ड इक्विपमेंट. कहने का क्या मतलब है कि जो ओनर ऑफ द असेट है वही जो है वो मेंटेन करता है जो असेट है, और द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस इज बिल्ड इनटू द लीज पेमेंट्स. जो कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस होती है वो लीज पेमेंट्स में इंक्लूडेड होती है. हाउएवर द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन फॉर अ पीरियड कंसिडरेबली शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. से शॉर्टर पीरियड के लिए जो है वो ऑपरेटिंग लीज होती है. लेसर एक्सपेक्ट टू रिकवर और कॉस्ट इवेंचुअली आइदर बाय लीज रिन्यूअल पेमेंट, या तो लीज रिन्यूअल पेमेंट के थ्रू सारा कॉस्ट रिकवर करेगा. ऑपरेटिंग लीज इज दैट दे फ्रिक्वेंटली कंटेन अ कैंसिलेशन क्लॉज. इसमें कैंसिलेशन क्लॉज होता है दैट गिव्स द लेसर द राइट टू कैंसिल द लीज एंड रिटर्न द इक्विपमेंट टू द लेसी और बिफोर द लीज एक्सपायर. मतलब इसमें कैंसिलेशन क्लॉज होता है कभी भी जो लेसी होता है वो ओनर को दोबारा रिटर्न कर सकता है या एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है. और इसमें जो भी कॉस्ट होती है असेट को मेंटेन करने की, वो सारी की सारी जो है वो ओनर जो असेट का होता है वो बियर करता है. फिर बात करते हैं फाइनेंशियल लीज और कैपिटल लीज की. टिपिकल डू नॉट प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस. इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ओनर को बियर नहीं करनी पड़ती है. टिपिकली आर नॉट कैंसिलेबल, ना इसको कैंसिल किया जा सकता है. आर जनरली फॉर अ पीरियड देन अप्रॉक्सीमेट्स द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट आर फुल्ली अमोर्टाइज्ड. मतलब कि पूरी कॉस्ट ऑफ जो भी उसकी जो पूरी यूजफुल लाइफ होती है वो सारी की सारी इसमें कवर होती है. अगर हम इसके ही सब पार्ट यानी फाइनेंशियल लीज के सब पार्ट को देखें तो सेल एंड लीज बैक agree. It is a part of the financial lease. The owner of an asset sells the asset to a party, the buyer, who in turn leases back the same asset to the owner in consideration of lease rentals. However, under this arrangement, the assets are not physically exchanged, but it happens in records only. This is nothing but a paper transaction. कहना क्या चाह रहे हैं कि इसमें जो ओनर होगा असेट का पहले दूसरी पार्टी को अपने असेट्स को सेल कर देगा और फिर उनसे दोबारा से उसी असेट को लीज पे ले लेगा. तो ये हो गया सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट. दिस ट्रांजैक्शन इज सुटेबल फॉर दोज असेट्स विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू डेप्रिसिएशन. ऐसे असेट्स के लिए होता है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता बट एप्रिसिएशन, से लैंड, जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं लैंड.
Under this transaction, the lessor assumes the role of a lessee and the buyer assumes the role of the lessor. The seller gets the agreed selling price and the buyer gets the lease rental. तो ये सिंपल है इसमें कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे को पहले अपनी एसेट सेल कर दी और उससे लीज बैक कर लिया। ये हमेशा जब लिक्विडिटी क्राइसिस होते हैं कंपनी के पास तब कंपनी ऐसा करती है, लीज सेल और लीज बैक अरेंजमेंट फॉलो करती है।